व्यूअर्स, अगर आपकी गाड़ी पानी में डूब रही है और आपको घबराहट हो रही है तो इसमें सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी पानी में डूब रही होती है तो आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 मिनट होता है अपने आप को बचाने का। और आपको मैं बताता हूँ कि इन केस अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी पानी के अंदर डूब रही है तो सबसे पहले गाड़ी का जिस तरह का डिज़ाइन है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, गाड़ी सबसे पहले आपका फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो डूबता है और उसके बाद आप जो है वो घबरा जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम तो जो घबराना नहीं है और अपने आपने ज़हन में ये रखना है कि आपके लिए बचने के लिए आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 मिनट होता है जिससे आपने अपने आप को बचाना है। अब होता यह है कि गाड़ी जब आपकी पानी में डूब रही होती है, फ्रंट वाला हिस्सा नीचे जा रहा होता है, तो आप सबसे पहले तो कोशिश करते हैं दरवाज़ा खोलने की, मगर आपकी गाड़ी का दरवाज़ा पानी के दबाव की वजह से खुलता नहीं है। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है और आपके ज़ाहिर बात है पानी के डूबने के बाद गाड़ी के जब पानी में अंदर डूब रही होती है तो आपके साइड में मिरर, जो साइड डोर ग्लास है, वो बटन से ना नीचे आते हैं और ना वो खुलते हैं। तो उसके बाद आपके पास सिर्फ दो तरीके रह जाते हैं जो हमारे एक्सपर्ट भी बताते हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये रखना है कि अगर आपकी गाड़ी में इस तरह के हेडरेस्ट हैं जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये स्टील का होता है। आपने इस हेडरेस्ट को उतारना है और इस अपने डोर ग्लास को तोड़ने की कोशिश करनी है। और याद ये रखिएगा कि आपने कभी इसको सेंटर से नहीं तोड़ना, आपने इसको इस कॉर्नर से तोड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है इसका नाजुक होता है और ये जल्दी टूटता है। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह के हेडरेस्ट नहीं है, क्योंकि कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि हेडरेस्ट नहीं आते, तो उसके बाद दूसरा आपके पास तरीका ये है कि ये जो आपकी सीट बेल्ट है, ये आप जो बक्कल देख रहे हैं, ये भी स्टील का होता है। आपने इसको पकड़कर और पूरी फोर्स से इस वाले पोर्शन को तोड़ने की कोशिश करनी है। अगर आपका ये वाला पोर्शन, ये ग्लास आप तोड़ने में कामयाब होते हैं तो आप बड़े आराम से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही, यानी कि आपकी से ये ग्लास नहीं टूट रहा, तो फिर इसकी रेयर स्क्रीन है, ज़रा वो भी थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए। वो रेयर स्क्रीन है, इस स्क्रीन को तोड़ना भी बड़ा आसान है। और ये इस स्क्रीन को आप कह सकते हैं जी किक डाउन ग्लास। अब इसको किक डाउन ग्लास क्यों कहते हैं कि इसको तोड़ने के लिए सिर्फ आपको पूरी ताकत के साथ एक किक मारने की ज़रूरत है तो ये ग्लास टूट जाता है। फ्रंट स्क्रीन को आप कभी भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि फ्रंट स्क्रीन के अंदर थोड़ा सा प्लास्टिक भी आता है और वो आप अगर उसको किक भी मारेंगे तो वो टूटेगी नहीं। टूट भी जाएगी तो वो सारी नहीं टूटेगी, मगर आपकी जो रियर स्क्रीन है वो सिर्फ एक किक से आप उसको तोड़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही कि आप उसको किक मारें, या आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप उसको किक मार के तोड़ सकें, तो व्यूअर्स उसमें आपके पास फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि पीछे वाली सीटों में भी आपको सीट बेल्ट आती है और उसमें भी आपको ये वाला बक्कल जो है वो स्टील का मिलता है। आप इसको यूं पकड़कर पूरी फोर्स के साथ पिछली स्क्रीन के किसी भी साइड में मारें तो वो आपकी स्क्रीन टूट जाएगी और उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि जब आपकी गाड़ी पानी में डूब रही होती है तो फ्रंट वाला हिस्सा डूबता है और बैक वाला हिस्सा जो है वो फ्लोट कर रहा होता है, वो हवा में होता है। तो आप उधर से आराम से निकल सकते हैं। और उसके बाद एक ड्राइवर का स्विमर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी में 2-3 पैसेंजर हैं और आप पानी में डूब रहे, अल्लाह ना करे, तो अगर किसी एक को स्विमिंग आती है तो वो बाकियों को बड़े आराम से निकाल भी सकता है और एक पानी के दूसरे किनारे पर आराम से लेकर जा सकता है। मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं और इन तदाबीर से आप अपनी डूबती हुई गाड़ी में से निकल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। मैं आज जल्दी मिलूंगा आपसे। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।